इसी के मद्देनजर अब एक काम करते हैं, अपनी रणनीति को बनाते हैं। देखिए, कल का सेशन बेहद शानदार रहा, लॉजिकली बाजार चला। कल हमने सुबह क्या बात की थी, जब इसी मंच पे थे, इसी बात कर रहे थे कि दैट मनी फ्लो, लिक्विडिटी का फ्लो आपको कह रहा है कि वी आर स्ट्रॉन्ग। हम बाय ऑन डिप्स करेंगे कब तक? 24, 171, 128। व्हाट वाज दैट? क्या था वो? पुट राइटर्स के जोन और 100 डे में बाजार आया, उस जोन को टेस्ट किया और चला गया ऊपर। आपको मैंने टारगेट क्या दिया था? 24, 330, 336। मैंने आपको 12 बजे डॉट कहा था कि ये आएगा तो आएगा तो आएगा। उस वक्त बाजार था 24,260 पे और आया, टच के गया। 12 बजे के बाद टच किया, फिर नीचे आया, फिर क्लोजिंग बेसिस पे भी अगर आप देखें उसको टच किया एक बार। ये ट्रेजेक्ट्री क्या थी? ये जो 30 पॉइंट है ना, आप याद रखिएगा, 24, 330 से लेकर 370, दैट्स कॉल्ड 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस पूरे मूव में एक बड़ा किरदार था निफ्टी आईटी का। कल हम इस मंच पे मैं अनुज बात भी कर रहे थे कि अब थोड़ा सा एक डिफिकल्ट फेज शुरू हो रहा है। क्यों? निफ्टी आईटी का कल का हाई था 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। आपने जितना थ्रस्ट अर्निंग का और चिप स्टॉक्स के कोलैप्स होने का एडवांटेज लिया। और देखिए, टेक्निकल्स में एक टर्म होती है दैट्स कॉल्ड कूलिंग ऑफ। इंडिकेटर्स का कूलिंग ऑफ होना जरूरी है और इसका वो डिप, वो कूलिंग ऑफ हो रही है और जरूरी भी है, याद रखिएगा। तो आज हमारा एक अहम किरदार निभाने वाला तेजी में स्टॉक जो है और जो इंडेक्स है वो थोड़ा स्केप्टिकल एनवायरनमेंट में रहेगा। इसी को लेकर हमें रणनीति बनानी है। अब लेके आइए लिक्विडिटी फ्लो। देखिए, लिक्विडिटी फ्लो ये कह रहा है कि एफआईएस ने जो है वो अब एक पेडल प्रेस कर दिया है लिक्विडिटी का। स्ट्रॉन्ग कैश कमिटमेंट्स 3624 करोड़ रुपए के और 1864 करोड़ रुपए का सेल आया। ये अमूमन होता है और मैं आपको अपने तजुर्बे से एक बात बता रहा हूं कि ये जब होता है तो इंट्राडे कोलैप्सेस आते हैं। तो बताओ, एक डे ट्रेडर आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि पुट राइटर्स के जोन्स कौन से हैं। इंट्राडे कोलैप्सेस को आपको बाय भी करना है, हिम्मत जुटा के। बट लिक्विडिटी फ्लो इज गुड। ये लेके आइए जरा आप इंडेक्स की फिगर्स। इंडेक्स की फिगर्स में आपको दिखाई देगा कि कल उन्होंने निफ्टी बाय किया और इन 1300 करोड़ रुपए का लगभग इंडेक्स बाय किया। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, इसमें भी डिजिट्स थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाली हैं। जो 1300 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, उसमें से नेट सारी की सारी फिगर थी निफ्टी बाय, क्योंकि निफ्टी बैंक तो सेल है 11 करोड़ रुपए का। स्टॉक फ्यूचर्स में कल सेलिंग थी, बहुत दिनों बाद कल स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग है। और जहां तक ऑप्शन स्टैच का सवाल है, इट सीम्स दैट बहुत दिनों बाद उनकी कॉल शॉट आई है 40,000 और 56,000 पुट शॉट है। माइट बी हम एक मूव के बाद अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन की फेज में चले जाएं। ये इन स्टैट्स से पॉसिबिलिटी लग रही है। तो आइए देखते हैं हमारा कहां तक का स्ट्रेच होने का प्रोग्राम है। और देखिए, वो जरा डॉक्टर साहब आप डायग्राम भूल गए, जरा वो डायग्राम दिखाइएगा। नेट शॉर्ट रिड्यूस टू ऑलमोस्ट 1.85 लाख, यानी याद रखिएगा, डेट बता रहा हूं मैं आपको, ये डेट नहीं आ रही यहां पर। लगभग आप समझिएगा कि पहला हफ्ता नहीं, आखिरी हफ्ता ऑफ मई, उसके बाद पहली बार हम इतने कम शॉर्ट लेके, हालांकि स्टिल दे आर 1.86 बट फिर भी कम है। अब आइए आप पिरामिड्स पे। देखिए, कल के मूव के बाद जब आपने ऑलमोस्ट 200 डिमा की ट्रैजेक्टरी को छुआ, कॉल राइटर्स चले गए हैं 24,500, 600 पे और नीचे पुट राइटर्स कहां पे हैं? 24,300 पे, 200 पे। मैंने क्या कहा आपको हिम्मत लेके डिप्स को बाय करना पड़ेगा। गिफ्ट निफ्टी में गैप अप है, बट बहुत ताबड़तोड़ तेजी ऐसी कुछ नहीं है। तो लेवल्स लेके आइए प्लीज। हम बाय ऑन डिप्स का जो काम है कब तक करेंगे? बाय ऑन डिप्स हम तब तक करेंगे, एक तो निफ्टी आईटी को देखना होगा, जब तक कि हमारा बेस 1 इंटैक्ट है। वो क्या है? पुट राइटर्स का जोन, दैट्स बेस 1। और जब हम इस ट्रेड को कलेक्ट करें या फिर ऑन द हायर साइड हम बाइसेक्ट कर दे दैट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अलाइंड एट 24,370, देन हम टेस्ट करेंगे 24,410। रेजिस्टेंस लेके आइए प्लीज, मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं। रेजिस्टेंस है ना 24,370 और 410। और अगर आप इसे बाइसेक्ट करते हैं तो आपका RS2 खुला है। और RS2 में मैंने 543 आखिरी क्यों लिखा है? क्योंकि इस जोन का स्विंग हाई वही है। हम बाकी की टिप्पणियां तब करेंगे जब हम इसे क्रॉस कर देंगे। अभी अपने आप को यहीं तक स्थिर रखेंगे, सीमित रखेंगे। निफ्टी बैंक लेके आइए। कल भी इसने बहुत खूबसूरत ट्रेड दिया। कहां दिया? 100 डेमा का डिप। मैंने क्या कहा था आपको? रेंज है 57,300 और 56,600, 700। एक बात याद रखिएगा, अभी ये इंडेक्स 10-20 डेमा को पार नहीं कर पा रहा। ह्यूज अलाइनमेंट है कॉल पुट कंसंट्रेशन एट 57,000, जो कि सिंपली कहता है अ कंसोलिडेशन विल कंटिन्यू एट 57,200 और 200 पॉइंट्स नीचे लेके आइए लेवल्स। बट स्टिल मैं फिर कह रहा हूं, जब तक कि हम 57,534 को पार नहीं कर रहे हैं, इट्स बेटर टू पुट योर मनी ऑन द लोअर साइड। आपको जिसे कहते हैं ना,
ह्यूज गैप अप्स को बाय नहीं करना है, आपको बाय करना है डिप्स को। उसके लिए पहला बेस और उस ट्रेड को लाके छोड़ दें RS1 पे। अ क्लियर कट विजन फॉर निफ्टी बैंक वो तभी आएगा। देखिए 2 दिन से क्या हो रहा है, HDFC बैंक स्थिर है, इसलिए निफ्टी बैंक कोलैप्स नहीं हो रहा है, बट स्ट्रेंथ नहीं है अभी। और जो क्लियर विजन निफ्टी बैंक में मिलेगा वो तभी मिलेगा जब आप 57,542 को क्रॉस कर देंगे, उसके बाद RS2 खुल जाएगा। ये बात हो गई जनाब निफ्टी बैंक की। बट याद रखिएगा, रणनीति पे जब काम करें प्लीज निफ्टी IT को आज देखें वो क्या कर रहा है। वो हमारा पिलर था एक, है ना,